क्या आपका दिल चाहता है घर पर मिले कोचिंग वाली पढ़ाई? तभी प्ले स्टोर से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड करें। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेस्ट टेक्निकल एकेडमी। मैं इंजीनियर विकास कुमार। आज के क्लास में हम लोग सर्किट और नेटवर्क को आगे लेके चल रहे हैं और यहाँ पर हम लोग आज के क्लास में देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पिछले क्लास में भी देखे थे, आज के क्लास में भी हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान दीजिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग बात करते हैं। आपका आज का भी क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, यही आपको आज का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग 2-3 पॉइंट को हम लोग बताए थे पिछले क्लास में, उसको आप मेमोराइज किए होंगे, ध्यान में आपका होगा। क्या दिए थे? जो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स आता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं शॉर्ट सर्किट से, और जो भी आइडियल करंट सोर्स आता है उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं ओपन सर्किट से, जबकि डिपेंडेंट सोर्स में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। और हम लोग बात किए थे कि जिससे कोई भी करंट पास नहीं करता है, जिस ब्रांच से करंट पास नहीं करता उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में शामिल नहीं करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको देखिए, ध्यान दीजिए कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया है, इस तरीके से है प्रॉब्लम हम दे रहे हैं। ये मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल बहुत सारा हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 10 वोल्ट का है, 10 वोल्ट है। ऐसे मान लीजिए कि आपका इस तरीके से क्वेश्चन है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ये टर्मिनल एक्स है, ये वाली टर्मिनल क्या वाई है, ऐसा है एक्स वाई। 1 ओम है, 2 ओम है, सब ओम में है, इसका वैल्यू 3 ओम है, यह वैल्यू 4 ओम है। ऐसा है। आपसे क्या पूछा है? एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर एक्स वाई निकालना है, यही क्वेश्चन पूछा है सर। ठीक है, कैसे सोचिएगा, हम क्या बताएं, जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको क्या करना है बताइए, शॉर्ट करना है। जो भी वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। अब देखो, इसको हम लोग ऐसा सोच सकते हैं सर, ये देखिए वोल्टेज सोर्स है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे बताइए आप ही, शॉर्ट सर्किट करेंगे, शॉर्ट सर्किट करेंगे। बाकी जैसा वैसा लिख देते हैं। यहाँ पर 1 ओम का है, इधर में क्या है 2 ओम का है, इधर में बताइए 3 ओम का है, ये क्या बताइए 4 ओम का है। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, ऐसा है। अब देखो हमारा ध्यान दो, ये ऐसे जुड़ा हुआ है। अब एक्स है, देखो एक्स यहाँ एक्स को उठा के इधर कर दे रहे हैं, एक्स यहाँ एक्स को उठा के इधर कर दिए, वाई है वाई को उठा के इधर कर दिए। ठीक है, अब देखो हमें बताए थे जहाँ तक पॉइंट सटा हुआ रहता है, शॉर्ट सर्किटेड रहता है, वहाँ तक हम लोग सिंगल पॉइंट मानते हैं। तो अब देखिए इसको मान लीजिए कि कोई पॉइंट मान लीजिए कि पी है, तो ये जहाँ तक सटा हुआ है इसको भी क्या मानेंगे, पी है। देखने में आपको 4 अलग अलग पॉइंट लग रहा है, लेकिन 4 अलग अलग पॉइंट एक्चुअली में है नहीं है। कितना पॉइंट है बेसिकली, एक्स है, वाई और पी है, ए भी पी है, ए भी पी है। क्यों ए भी पी है? क्योंकि ऐसे डायरेक्टली शॉर्ट सर्किट पाथ है, और जहाँ तक आपका शॉर्ट सर्किट होता है वहाँ तक हम लोग सिंगल नोड कंसीडर करते हैं, यानी कि ये दोनों पॉइंट अलग अलग पॉइंट नहीं है। स्टेप 1 में हम लोग ऐसा किए। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखिए हमारा टोटल जो है सर्किट आपका कैसा होगा, ध्यान देने वाली बात है। टोटल 3 पॉइंट है, एक आपका एक्स है, दूसरा आपका क्या है वाई है, तीसरा आपको क्या बताइए पी है। एक्स वाई और पी है। पी को कहीं मान लेते हैं, अपना मन से मान लिया जाए, यहाँ पर मान लीजिए एक्स वाई और क्या है पी है। अब देखो ध्यान दो, एक्स वाई और पी, कहीं भी अपना मन से मान सकते हैं, कोई भी कोई ज़रूरी नहीं कि हम स्ट्रेट लाइन माने, तो आप भी स्ट्रेट लाइन माने, आपको मर्जी पर डिपेंड करेगा। एक्स यहाँ, वाई वहाँ, पी को नीचे या ऊपर या लाइन में कहीं भी पी मान लो। चलो अब ध्यान दो, एक्स वाई पी 3 आपको पॉइंट है। अब देखो ध्यान देना, एक्स से लेकर पी तक कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का। देखो एक्स से लेकर पी तक 1 ओम का रेजिस्टेंस है, जो देखो होते जा रहे हैं उसको कैंसिल करते जा रहे हैं। देखो फिर एक्स से पी तक कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का। एक्स से लेकर पी तक कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का, हो गया, ये भी कैंसिल। देखो वाई से लेकर पी तक कितना ओम है, 4 ओम। वाई से लेकर पी तक कितना ओम है बताइए, 4 ओम। नेक्स्ट, ये भी कैंसिल हो गया। पी से लेकर वाई तक कितना ओम है, 2 ओम। पी से लेकर वाई तक कितना ओम है बताइए, 2 ओम। एक आपका 4 ओम है, दूसरा क्या बताइए 2 ओम है। क्लियर हो गया, एक्स वाई हो गया। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एक 3 पैरेलल में आपस में है, एक 3 यदि पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे तो बताओ पैरेलल का कम्बिनेशन का क्या इक्विवेलेंट होता है, 1 × 3 डिवाइड बाई कितना होगा, 1 + 3 कितना हो जाएगा बताइए, 3/4 हो जाएगा। ये 4 और 2 आपस में पैरेलल है, 4 और 2 आपस में पैरेलल है तो कितना होगा, 4 × 2 डिवाइड बाई कितना, 4 + 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा, 8/6। 8/6 मतलब कितना, 4/3 ओम। अब ये दोनों मिला के एक ही रेजिस्टेंस है, जो कि कितना इसका वैल्यू है, 3/4 ओम। ये दोनों मिला के एक ही रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू कितना है बताइए, 4/3 ओम है। ऐसा हम लोग सीखें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो हमारा इसको और आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो देखो 2 ही है, एक आपका ऐसा है, एक आपका ऐसा है। ये वाली एक्स टर्मिनल है, वाई टर्मिनल है, ऐसा है।
बीच में कहीं P है, ये दोनों मिला के एक सिंगल रेजिस्टेंस है कितना 3/4 ओम का, ये दोनों मिला के कितना 4/3 ओम का है, ऐसा यही बीच में पॉइंट P है कहीं, और ये दोनों आपस में अब क्या सीरीज कनेक्शन है सीरीज कनेक्शन। कैसे सीरीज है, जो करंट आपका इससे पास करेगा, सेम करंट कहीं बटने का जगह नहीं है, तो सेम करंट अगर रहता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन बोलते हैं या नहीं। ये आपका सीरीज कनेक्शन है, तो सीरीज कनेक्शन है तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बताइए, R इक्विवेलेंट क्या होगा 3/4 प्लस कितना 4/3, LCM कितना हो जाएगा बताइए 12, ये कितना 9 प्लस 16 यानी कि 25/12 ओम आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा, X से लेकर Y तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। ये पहला स्टेप में क्या किए, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस किए, आइडियल वोल्टेज सोर्स को क्या किए बताइए, आइडियल वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस बाय क्या, शॉर्ट सर्किट। ये हम लोग स्टेप 1 में किए, ये आपका क्या बताइए स्टेप 2 है, ये क्या है स्टेप 3 है। फिर क्या किए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकाल लिए, इसको निकालने में हम आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी हम इतना बात कर रहे हैं, आने वाला दिन में आप इसको देखिएगा और आंसर बता दीजिएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। अब देखिए हम आगे अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं, दूसरा क्वेश्चन को हम लेकर के चलते हैं। अगला प्रॉब्लम है, मान लीजिए कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये करंट सोर्स है, मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ऐसा है। ये देखिए आपका सेम उसी टाइप से आपका डायग्राम बना रहे हैं, ऐसा है सर। ये वाली टर्मिनल X है, ये वाली टर्मिनल Y है, बीच में बट यहाँ वोल्टेज सोर्स की जगह पर क्या है, करंट सोर्स है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है, बिल्कुल सेम है, 1 ओम है, 2 ओम है, यहाँ पर क्या था 3 ओम है, यहाँ पर 4 ओम है, जैसा इस केस में था सेम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, करंट सोर्स है, और इससे आपसे क्या पूछा है, RXY का मान निकालना, यानी X तथा Y के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालना आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब बताइए, इसमें करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बताइए, ओपन सर्किट। हम लोग को क्या होगा बताइए, सॉल्यूशन इसका क्या करेंगे बताइए, आइडियल करंट सोर्स इज रिप्लेस बाय क्या होगा बताइए, शॉर्ट सर्किट। आइडियल करंट सोर्स इज रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट। इसको शॉर्ट सर्किट से ओपन सर्किट कैसे रिप्लेस करेंगे छोटू, तो ओपन सर्किट से रिप्लेस करेंगे। आइडियल करंट सोर्स रिप्लेस होगा कैसे, ओपन सर्किट से, यस या नो। आइडियल करंट सोर्स रिप्लेस हो जाएगा कैसे, ओपन सर्किट से। जब आपका ओपन सर्किट से आइडियल करंट सोर्स रिप्लेस हो जाएगा, तब ध्यान देने वाली बात है, ये वाली क्या हो जाएगा टर्मिनल बताइए, ओपन सर्किट हो जाएगा, OC हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा बात आपको। और यहाँ देखिए, ये वाली देखिए आपका ऐसा हो जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका ओपन सर्किट हो गया सर, करंट सोर्स वाली ओपन हो गया। इधर में देखिए आपका ऐसा हो गया, इधर में बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल समझ में आ रहा बात, ये तो ओपन हो गया। अब देखो, ये वाली टर्मिनल X है, X को उठा के इधर कर दिए, Y है, Y को उठा के इधर कर दिए। ये वाली 1 ओम है, 2 ओम है, 3 ओम है, 4 ओम है, ऐसा है। अब देखो तो ये ओपन सर्किट है, तो इसका कोई मीनिंग है नहीं ना। अब क्या है, केवल और केवल 2 ही टर्मिनल है, क्या बच्चा 2 टर्मिनल बताइए। इधर तो करंट जाएगा नहीं, यहाँ से X से Y तक चलो, X से Y तक चलो, ऐसे चलेंगे ऐसे रास्ता है, ऐसे चलेंगे ऐसे रास्ता है क्या। इसमें जब करंट ही नहीं आएगा तो इसको हम लोग शामिल करेंगे नहीं ना। और जब हम शामिल नहीं करेंगे तो 2 टर्मिनल बच जाएगा, एक X बच जाएगा, दूसरा Y बच जाएगा। इसमें 2 रास्ता है, एक ऊपर से 1 ओम और 2 ओम ऐसे है, एक 1 ओम है, दूसरा क्या बताइए 2 ओम है, ऐसे 1 ओम और क्या है 2 ओम है। नीचे से देखिए क्या है बताइए, ऐसे 3 ओम है और कितना बताइए 4 ओम है, ये 3 ओम है और क्या बताइए 4 ओम है। इस तरीके से बात करेंगे। तो एक टर्मिनल X है, Y है। अब आपस में देखो 1 ओम 2 ओम सीरीज है, दोनों मिला के एक सिंगल क्या होगा 3 ओम होगा। क्यों, सीरीज कनेक्शन में रजिस्टर का क्या होता है, एडिशन होता है, रजिस्टर क्या होता है, जुड़ जाता है, क्लियर है। और 3 ओम 4 ओम मिला करके कितना होगा बताइए 7 ओम होगा। अब बताइए X से लेकर Y तक आपको इक्विवेलेंट निकालना है, तो 2 ही रेजिस्टेंस है ना, एक 3 ओम का हो गया ऊपर और 7 ओम का हो गया नीचे। तभी ये दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। पैरेलल में इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 R2 डिवाइड बाई क्या R1 प्लस R2। यहाँ से बताइए R इक्विवेलेंट बात करेंगे तो क्या होगा 3 × 7 डिवाइड बाई क्या 3 + 7 21/10, यानी कि R इक्विवेलेंट कितना होगा बताइए 2.1 ओम होगा, यस या नो। ये क्या होगा 2.1 ओम होगा, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 2.1 ओम हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स मिल जाए तो हम थ्योरी में बताया है कि इसको शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट कर दें, अगर आइडियल करंट सोर्स मिल जाए तो इसको क्या कर दें, ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दें। बाकी हम लोग सीरीज पैरेलल का जो कनेक्शन हम लोग जान रहे हैं उसको यहाँ पर क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। कहीं कहीं पर आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट आएगा, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर, इसको नोट कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको हम दिए हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, एक्स वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या करना होगा सर, बताइए आप ही। सबसे पहले आपको क्या मिला, वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स को किससे रिप्लेस करते हैं, शॉर्ट सर्किट से। तो चलो इसको हम लोग रिप्लेस कर देते हैं। सबसे पहला स्टेप में वोल्टेज सोर्स रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट, इसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ऊपर में देखो क्या है, ऊपर में रेजिस्टेंस है 3 ओम का, जैसा है सर्किट वैसा बना देते हैं हम लोग, बिल्कुल ऐसा है। चलो यही है, ऐसे हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। सबका वैल्यू को लिख लेते हैं। इसका जो वैल्यू है आपका कितना ओम है बताइए, 3 ओम। इसका वैल्यू कितना है, 3 ओम। इसका वैल्यू कितना है, 1 ओम। इसका वैल्यू है 2 ओम। इसका वैल्यू है 3 ओम। देखो एक्स है, एक्स को उठा के उधर कर देते हैं, एक्स को उठा के इधर कर दिए, वाई को उठा के देखो हम इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो छोटो, अब यहाँ से ऐसे कनेक्टेड रहे चाहे बीच में कनेक्टेड रहे, कोई अंतर है दोनों में, कोई अंतर नहीं है सर। देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि चाहे कि इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच ही ना कनेक्टेड है, इसके पहले क्या रजिस्टर नहीं था, ये शॉर्ट सर्किटेड था, तो दोनों को सेम पॉइंट मान लिए थे। अगर इसको P मानते हैं तो P नहीं रहेगा, Q पॉइंट हो जाएगा। ये P रहेगा तो क्या हो जाएगा, Q पॉइंट हो जाएगा। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, इसको चाहे तो हम लोग इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात है। ये आपका इधर ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस है, ऐसे ऐसे रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिए ऐसा है, इस तरीके का बात करेंगे। एक टर्मिनल क्या है, X है, दूसरा टर्मिनल क्या है, Y है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 3 ओम का कनेक्टेड है, इससे बेटर है कि इसको हम लोग बीच में कनेक्ट कर दें तो कोई दिक्कत है नहीं ना, सेम चीज़ हो जाएगा यार, ऐसे कनेक्टेड रहे चाहे बीच में कनेक्टेड रहे, सेम ही है ना। अब देखो क्या हो गया, अब देखो यहाँ पर यहाँ का रेजिस्टेंस क्या था बताइए, 1 ओम का था, ये 3 ओम का था, ये 2 ओम का था, ये क्या था बताइए 3 ओम का। इसी को लाया है ना बीच में, तो भी क्या है 3 ओम का है ऐसा, कोई दिक्कत हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब आप हर समय बताइए आप ही, ये ब्रिज है या नहीं, अब ब्रिज है तो बैलेंस है कि नहीं। ये देखिए हमारा ये ब्रिज है, ब्रिज देखो बैलेंस है कि नहीं। 1 × 3 नॉट इक्वल टू क्या होगा, 2 × 3, ये 3 = 6 संभव नहीं है, ये नॉट बैलेंस है। और अगर बैलेंस नहीं है तो बीच वाला से करंट पास करेगा, और करंट पास करेगा तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग शामिल करेंगे। अब देखिए आप ध्यान दीजिए, इस ये हमारा अब ना तो सीरीज पैरेलल हमको कुछ नहीं दिख रहा है, ब्रिज रहता तो ये कैंसिल हो जाता, तो ये दोनों सीरीज हो जाता है, ये दोनों सीरीज फिर पैरेलल काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये ब्रिज है, लेकिन ब्रिज जो है से बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस नहीं तो बीच से भी करंट पास करेगा और इसको भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में शामिल करेंगे। तब हम लोग देखिए डेल्टा स्टार या स्टार डेल्टा कन्वर्सन हम लोग पढ़े हैं। देखिए 2-2 डेल्टा दिख रहा है, और 2-2 डेल्टा दिख रहा है तो इसको चाहे तो हम लोग स्टार में बदल सकते हैं। अब देखिए इसका तीनों वैल्यू अलग अलग है, इसका तीनों वैल्यू क्या है, सेम है, तो सेम वाला को हम लोग को बदलना क्या होगा, ज़्यादा आसान होगा। तो चलिए हम लोग इसको ऐसा बदल सकते हैं छोटू, देखो तो इसको हम लोग अगर ऐसा कर दें, यहाँ पर रजिस्टर ले आया इस तरीके से, यहाँ पर रजिस्टर ले आए, ये बिल्कुल ये स्टार में बदल जाएगा। इसका फॉर एग्जांपल हम लोग कुछ मान लें, RA मान लें, इसको RB मान लें, इसको RC मान लें। बताइए RA कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, RA बराबर क्या होगा बताइए, 3 × क्या 3 डिवाइड बाई 3 × 3 डिवाइड बाई 3 + 3 बताए थे ना। डेल्टा से अगर स्टार में आ रहे हैं, इसको अगर रिमूव करना है, स्टार इक्विवेलेंट लाना है, तो जिससे बना है वो दोनों का गुना, और डिवाइड बाई में क्या टोटल का सम। ये हमारा इस टोटल क्या है 3 + 3 + 3 किससे बना है 3 × 3। इसमें करते तो अलग अलग कर निकालना पड़ता, तो ये 9 बटा कितना होगा 9 बटा 9 कितना हो जाएगा 1, और जितना है इसमें भी तो सेम ही होगा, जो कि RB भी वही होगा, RC भी वही होगा। अब इस सर्किट को हम लोग बहुत सिंपलेस्ट सर्किट में रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे सर रिप्लेस करेंगे, ध्यान दीजिए, ये वाली बात है, कैसे रिप्लेस करेंगे। देखिए रिप्लेस कैसे करते हैं, ये जो है से आपका 1 ओम का रजिस्टर जैसा है वैसा ही हो गया, 1 ओम का रजिस्टर, कोई दिक्कत नहीं है। इधर में आपका 2 ओम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं, अब छेड़छाड़ उधर में किए हैं, RA RB RC किए हैं। तो RA RB RC का मान कितना है बताइए, ये 1 ओम आ गया, RA का मान, इसका भी मान कितना आ गया 1 आ गया, और इसका भी मान कितना आ गया 1 ओम आ गया। ये वाली टर्मिनल Y है, इधर टर्मिनल क्या है बताइए X है। आपको क्या चाहिए, X से लेकर Y तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखिए अब बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। सर कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों आपस में 1 ओम और 1 ओम आपस में क्या है सीरीज, ये दोनों मिला के कितना लिख सकते हैं 2 ओम लिख सकते हैं।
और ये दोनों आपस में क्या है सीरीज, 2 और 1 मिला के कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। और ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल है, पैरेलल कि नहीं है पैरेलल। तो चलो ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, पैरेलल का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका काम बन जाएगा। चलो देखो पैरेलल का फॉर्मूला लगाओ, पैरेलल का फॉर्मूला लगाएगा यहाँ तर, तो क्या होगा बताओ, 3 × 2 डिवाइड बाई कितना 3 + 2 कितना हो जाएगा 5/6। और ये 5/6 एक सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ध्यान देने वाली बात है। ये 5/6 ओम जो हो जाएगा सिंगल ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये 5 बटा कितना हो जाएगा 6 सिंगल रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसमें क्या होगा बताइए 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ये टर्मिनल x है, y है। अब x और y के बीच इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये दोनों आपस में क्या है सीरीज कनेक्शन है। तो ये दोनों अगर सीरीज कनेक्शन है तो RXY क्या हो जाएगा 5/6 प्लस में कितना 1 कितना 6 1 7 7 5 कितना 7 5 कितना 6 6 5 कितना 11 11 बटा कितना 6 ओम। इसका आंसर कितना हो जाएगा 11/6 ओम। कोई समझने में दिक्कत है तो हमें बोलिए, कमेंट करके जरूर बोलिएगा। अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, यहाँ से सबसे पहला स्टेप ए लिए, दूसरा स्टेप ए लिए, तीसरा स्टेप ए लिए, ये क्या है बताइए चौथा स्टेप है। और ऐसे हम लोग बहुत ज़्यादा आगे स्टेप ऐसा नहीं बढ़ाएंगे, आगे हम लोग देख करके आंसर बताएंगे। कैसे बताएंगे हम बहुत सारा बात करेंगे। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के आधार पर आप बहुत सारा चीज़ सीख जाइएगा और कम टाइम में आंसर कैसे देना है देख करके फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आप भी आंसर दे दीजिएगा मेरे तरह से, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग को ओवर हुआ। क्या था इसमें, कुछ नहीं, वोल्टेज सोर्स था, वोल्टेज सोर्स को क्या किए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। यही अगर करंट सोर्स होता है तो क्या करते हैं ओपन सर्किट होता है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि रजिस्टर है तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट अलग अलग पॉइंट होगा। अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो ये दोनों पॉइंट सेम होता, 3 ही पॉइंट को लेकर चलते हैं। और देखिए यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है 3, चाहे ऐसे कनेक्टेड तार रखें या ऐसे कनेक्टेड तार रखें, इसी दोनों के बीच कनेक्ट होगा ना। इस पॉइंट को अगर हम P मान लें और इस पॉइंट के बीच Q मान लें तो P से Q तक ही ना 3 ओम कनेक्टेड है, तो यहाँ भी P से कहाँ तक होगा बताइए, Q तक ही ना 3 ओम का कनेक्टेड होगा। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हम आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा कोई सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, लेकिन हमारा क्या स्टार डेल्टा आपको दिख रहा था। स्टार डेल्टा अगर दिख रहा है, स्टार डेल्टा अगर दिख रहा है तो देखिए हमारा क्या करना स्टार डेल्टा में, यहाँ पर 3 ओम है तो इसको हम लोग स्टार इक्विवेलेंट हम लोग बना दिए, स्टार इक्विवेलेंट बना दिए। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे बताइए, ये हमारा स्टार में बनाने के बाद अगर सभी आर्म से यदि बराबर होता है तो हम लोग पढ़े भी हैं, डिवाइड बाई 3 कर देंगे तो 3/3 क्या हो जाएगा 1 1 1 हो गया। और इसको हम लोग को हटा के इसको हम लोग रिप्लेस कर दिए, फिर ये दोनों सीरीज हो गया, ये दोनों सीरीज हो गया। और ये दोनों क्या होगा आपस में पैरेलल, और ये दोनों पैरेलल मिला के एक सिंगल रजिस्टर हुआ 5/6, उसके साथ 1 ओम क्या हुआ सीरीज, फिर निकाले तो कितना है 11/6। कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में आकर के हमको आंसर बताना है कि कितना होगा आंसर आपका। चलो देखो कितना आंसर होगा सर, देखो ध्यान दो, इसको देखो करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे कैसे ओपन सर्किट से, यस या नो। करंट सोर्स रिप्लेस बाय ओपन सर्किट, ओसी से रिप्लेस करेंगे करंट सोर्स को। रिप्लेस कर दिए, ये आपका 20 ओम का रजिस्टर है, इधर कितना है 1 ओम है, इधर कितना बताइए 3 ओम है, नेक्स्ट इधर कितना है बताइए 2 ओम है, नेक्स्ट इधर कितना है बताइए आपका 3 ओम का है ऐसा, ऐसा लिख लीजिए। ये वाली x है, ये वाली क्या बताइए y है। अब बताओ इसमें कोई करंट जाएगा, हमको x से y तक चलना है, तो x से y तक चलने का क्या रास्ता है, एक ये रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है, इधर तो करंट जाएगा ही नहीं। करंट जाएगा नहीं तो इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में नहीं शामिल करेंगे, नहीं शामिल करेंगे तब बता दो हमको कि क्या होगा, कैसा सर्किट बनेगा। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट सर्किट हो जाएगा। ये वाली x है, इधर में क्या बताइए y है, इधर में आपका एक 1 ओम का रजिस्टर है, इधर में आपका कितना ओम का एक रजिस्टर होगा 3 ओम का रजिस्टर होगा। एक 1 ओम का होगा, एक क्या होगा 3 ओम का होगा। इधर में कितना होगा एक 2 ओम का होगा, इधर में क्या होगा एक 3 ओम का होगा। ऐसा ही बन जाएगा ना एक्स वाई। अगर ऐसा बन जाएगा तो आप ध्यान दीजिए, 1 और 3 आपस में मिला के क्या होगा सीरीज में होगा तो कितना होगा 4 ओम, 3 और 2 मिला के कितना होगा बताइए 5 ओम, और 5 और 4 आपस में क्या होगा पैरेलल होगा। तो इसका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं क्या, आर इक्विवेलेंट क्या होगा 4 × 5 डिवाइड बाई कितना 4 + 5 R1 R2 बटा R1 + R2 कितना होगा बताइए 20/9 ओम हो जाएगा। कितना आर इक्विवेलेंट जो होगा कितना होगा 20/9 ओम आपका हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आर एक्स वाई का इक्विवेलेंट आप लोग इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो आपको, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरीके से हम लोग जब भी आपको एनर्जी सोर्सेस दिया रहेगा, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे आपका करंट सोर्स हो, आप इस तरीके से सोचिएगा कि वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस करना है किससे, शॉर्ट सर्किट को से, और करंट सोर्स को किससे रिप्लेस करना है बताइए ओपन सर्किट से। यहाँ तक बिल्कुल समझने में हम आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। क्लियर है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में और हम लोग कुछ करेंगे। क्लियर, तो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।